हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रेनबो लर्न टू यूज सीरीज। ये वीडियो में हम लोग और थोड़ा ये V2 रिस्क मास्टर जो रिसेंट लॉन्च हुआ है उसको और थोड़ा देखने वाले हैं। सो दिस वीडियो कैन बी कंसिडर्ड एज सेकंड पार्ट ऑफ दिस V2 रिस्क मास्टर। एंड ये रिस्क मास्टर कंटिन्यूअस ये रिसेंट टाइम्स में आ रहा है, सो कंटिन्यूअस बेसिस पे ये अपडेट हो रहा है फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। मैं V2 रिस्क मास्टर को इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द रेनबो सेटअप जो इस्तेमाल करते हैं। लेट मी मेक इट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये जो रिस्क मास्टर टूल है ये आपको काफी हेल्प करने वाला है ड्यूरिंग टू फाइंड आउट द मेजर ड्रॉडाउन फेज। उसमें रिस्क मैनेजमेंट करके अपना पोजीशन सेफ गार्ड करने के लिए, एंड उससे भी बढ़िया काम करेगा टू हंट द बॉटम्स। सो बॉटम में जब सब कुछ काम हो जाएगा, वेयर मार्केट विल बी स्टिल इन अ पैनिक मोड, बट आप देख पाएंगे कि ओवरऑल रिस्क कम होते जा रहा है, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी टू ओवरऑल इंक्रीज द रिस्क इन टुवर्ड स्टॉक। रिस्क मीन मतलब रिस्क एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने लाइव बैक टेस्टिंग किया था कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है ऑन द S&P 500 विच इज द मदर इंडेक्स। अब मैं करने वाला हूं नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक थोड़ा टेक हेवी इंडेक्स है और हाई रिस्क इंडेक्स है कंपेयर टू S&P 500। कुछ एडिशनल रीडिंग्स ऐड हुए हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी ड्रॉडाउन मेजर, ये हम लोग विक्स से मेजर कर रहे हैं, और ये सेकेंड लेवल हम लोग विक्स फ्यूचर से मेजर कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिस्क मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग टर्म स्ट्रक्चर जो होता है वोलेटिलिटी का, वो टर्म स्ट्रक्चर से फॉरवर्ड रिस्क मेजर कर रहे हैं। राइजिंग रिस्क रेट हम लोग मेजर कर रहे हैं। वो ये जो वोलेटिलिटी है उस वोलेटिलिटी को देख के, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देख के ये राइजिंग रिस्क रेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा दो इट इज रिटन एज शॉर्ट टर्म टर्मोइल रिस्क, मीडियम टर्म, दीज आर मोर मीडियम लेवल इंडिकेटर्स, मतलब दे आर लेस सेंसिटिव। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे ये रीडिंग्स जो है these are fluctuating more than these three readings. So these are more stable reading. When they are usually in the red, they are signaling very high level of risk. इन एडिशन टू दैट ये फर्स्ट जो पहला जो अपडेट था, इमीडिएटली मैंने इंडिया स्पेसिफिक रिस्क मीटर ऐड किया है विच विल मेजर द जिगजैग रिस्क पोटेंशियल। मतलब जिगजैग इस तरफ जा रहा है फिर ऑपोजिट साइड जा रहा है मार्केट का, वोलेटिलिटी मेजरमेंट में हेल्प करेगा। नाउ सिक्लिकल रिस्क फैक्टर F1, ये मेजर जो एक चीज याद रखना पड़ेगा, कोई भी this kind of indicator are not always 100% accurate, but ये cyclical risk factor F1 इसको जब हम लोग बाकी फैक्टर्स के साथ कंसिडर करेंगे, then I think it will give us a very important signal of a major downturn phase जो आ सकता है। इंपॉर्टेंट डाउनटर्न फेज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इससे सिग्नल आएगा, जैसे यहां पे देखिए ये सिग्नल, then back to back signals. After that we gradually saw quite a bit of 25% के आसपास। You saw from 18,000 market decline to 11,000. So quite a big decline after this signal. If you go back, ये सिग्नल इज द सिक्लिकल ड्रॉडाउन रिस्क F1 का सिग्नल आ रहा है। उससे पहले अगर मैं सिग्नल को देखूं, आप देख रख सकते हैं कहां पे सिग्नल आ रहा था, बार बार फ्लैश हो रहा था बिफोर द कोविड-19 क्रैश। बट सिमिलरली आप यहां पे देखिएगा दिस इज हैज बीन अ फॉल्स सिग्नल। तो सिग्नल का एक पीरियड, वैलिड पीरियड होगा, वो भी मैं ऐड करूंगा। वेयर एज उससे पहले का जो ड्रॉडाउन था दिस फेज, और यहां पे बार बार आया है दिस फेज। सो काफी बार ये मेजर डाउन टर्न के साथ कोइंसाइड किया है। सो दिस F1 रिस्क इंडेक्स आप यहां पे विद दिस रेड लाइंस के साथ देख सकते हैं। ये आप वीकली लेवल पे देख सकते हैं,
एंड डेली लेवल पे भी देख सकते। समटाइम्स वीकली सिग्नल जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द डेली सिग्नल। वीकली सिग्नल के हिसाब से एक सिग्नल आ चुका है। एज पर वीकली वी गॉट आवर रिस्क सिग्नल यहां पे। सो यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है सिक्लिकल डाउन टर्न रिस्क लो, इसको इंप्रूव कर दिया जाएगा टू मेक इट बेटर, ताकि फॉल्स सिग्नल और कम आए। बट जब ये सिग्नल्स आ रहे हैं देन यूजुअली इट इज अ टाइम टू बी अ बिट कॉशियस। डेली चार्ट के हिसाब से अभी तक सिग्नल आया नहीं है, बट वीकली चार्ट जब हम लोग देखें वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अभी तक सिग्नल आया है। That was previous week, so this was bounce back. This can be a big but dead cat bounce. अब क्या हम लोग करेंगे कि Nasdaq का देयर आर लॉट ऑफ डेटा आप लोगों को एक्सेस दिया गया जा रहा है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हम लोग उतना बड़ा बैक टेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स ट्राई फ्रॉम दिस लेवल। अगर अच्छा हम लोगों को ब्रॉडली एक मेजरमेंट दे रहा है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं सो दैट यू ऑल कैन सी। सो रिस्क एलिवेटेड था, नेचुरली थोड़ा करेक्शन हो रहा है। अब जो मेजर करेंगे आप टोटल 7 फैक्टर मेजर कीजिएगा। इंडिया इज डिफरेंट, इंडिया को इंक्लूड मत कीजिए और सिक्लिकल को भी इंक्लूड मत कीजिए। नाउ यू कैन हैव 1 2 3 4 5 6 7 रिस्क बैरोमीटर। ऊपर का 4 यू कैन कंसिडर मोर सेंसिटिव टू द ऑनगोइंग चेंजेस, और डाउन जब डाउन साइड रहेगा दे विल बी वेरी वेरी वोलाटाइल रादर देन अप मूव। अप मूव के टाइम दे विल बी मोर स्टेबल, दे विल नॉट बी चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, whereas डाउन मूव में स्विंग्स बहुत बढ़िया होता है, सो दे मे फ्लक्चुएट मोर, ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है उसमें। तो अब मैं ब्लैक टेस्टिंग चालू कर रहा हूं। सो इसके बाद जब स्टेबल पीरियड आएगा, जैसे यहां पे आ रहा है दिस रिस्क मीटर विल लेवल डाउन, लेवल हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा जब आपको पता चल रहा है ओके रिस्क हैज समवॉट स्टेबलाइज। फिर से जब बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूअस बैक टू बैक सिग्नल्स आ रहा है, दीज आर द टाइम्स दैट मींस वोलेटिलिटी ओवरऑल बढ़ते जा रहा है ना। उस टाइम पे आपको नए ब्रेकआउट का इंतजार करना, लाइक हियर व्हाट हैपेंड इन Nasdaq इज बेटर। नाउ लुक एट मेजॉरिटी ऑफ द मेजर, 7 में से मेजॉरिटी आर इन द ग्रीन, और जो नियर टर्म सेंसिटिव मेजर है उसमें भी ओवरऑल अभी तक मेजर सिग्नल नहीं आ रहा है। दिस इज वेयर इट हैज नाउ इट हैज गॉन रैपिडली, एक बम्प के साथ वंस अगेन इट वेंट बैक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड स्लाइडली बढ़ा दे रहे हैं, या दिस इज रेड वार्निंग दे रहा है, ड्रॉ डाउन हो सकता है। ऐसे 4 क्वाड्रेंट जब रिस्क दिखा रहा है यू वांट टू रिमेन अ बिट केयरफुल, इवन इफ अगर आपको दिखे 1-2 बाउंस बैक में सेफ्टी दिखा रहा है, बी मोर केयरफुल। ये रहा। अब थोड़ा स्टेबिलिटी दीजिए और एक डाउ स्ट्रक्चर का इंतजार कीजिए। दिस वाज अ डाउ स्ट्रक्चर, नाउ इट इज मच सेफर टू गेट आउट। नाउ वंस अगेन you can have a look at the meter, risk is accelerating, some of the measure जैसे majority measure इस जगह पे फ्लक्चुएट हो गया, एंड इसके बाद आप बॉटम हंटिंग के लिए नजर रखिएगा इसके ऊपर, ताकि इट कम्स डाउन एंड यू हैव अ डाउ स्ट्रक्चर। इट इज कमिंग डाउन, वी हैव अ डाउ स्ट्रक्चर। डाउ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट बढ़ रहा है। वंस अगेन रिस्क गॉन अप, एग्जिट, वेट फॉर अ डाउ स्ट्रक्चर। डाउ स्ट्रक्चर पॉजिटिव ब्रेकआउट के अभी तक आया नहीं है, वेट कीजिए और देखिए नीचे जा रहा है। सो वंस अगेन सेफ्टी मतलब नॉट इनफ, एक डाउ स्ट्रक्चर होने से बेहतर है। दिस इज स्टेडीली गोइंग अप, इट शो दिस इज वेयर द डाउ स्ट्रक्चर इज हैपनिंग। ये ब्रेकआउट हो गया, दिस इज लो रिस्क टाइम। सो और एक बार पॉज करके फिर से जा रहे हैं टू लुक एट हाउ ब्यूटिफुली इट शोड द रिस्क जो था हाई रिस्क, ये धीरे धीरे सेफ्टी की तरफ जा रहा है। ये देखिए उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज दीज आर मोर स्टेबल फैक्टर्स। अब यहां पे देखिए एकदम बॉटम पे
रिस्क लो हो गया एंड कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग अप. इस बार डाउ स्ट्रक्चर देने में लेट हुआ, बट अदरवाइज वी गेट डाउ स्ट्रक्चर्स अर्ली. ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है. 2024 भी आ रहा है. क्लियरली हाई रिस्क टाइम, थोड़ा रिस्क जैसे बढ़ रहा है. यू हैव टू बी केयरफुल. जब ये सिग्नल्स आ रहे हैं, ये रहा, it is time, you better be careful. Wait for new breakouts to happen. Look at this breakout, looks like failing, and now the risk once again, बार बार रेड फ्लैश हो रहा है स्क्रीन में. Once it's best to wait for a Dow structure. Now we have a Dow structure, new breakout. Low risk. So जब ये 3-4 एक साथ रेड फ्लैश हो रहा है, this is a warning. ये वार्निंग है. वोलेटिलिटी हाई जा रहा है. यू हैव टू बी केयरफुल. ये जो ऊपर जा रहा है, यू वांट टू पार्टिसिपेट इन लो. छोटा क्वांटिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे. जब बार बार रेड फ्लैश हो रहा है, दैट इज द टाइम यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द लोअर, जब तक फिर से स्टेबल ना हो जाए. तो जैसे स्टेबिलिटी, इट इज टेंड्स टू बेनिफिट, गो अप. बट रेड फ्लैश, दिस इज द रेड फ्लैश जब हो रहा है, यू वांट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. आप देखना चाहते हो बार बार मार्केट को कि सही है, कि सही दिशा में है या नहीं. सो फार इट्स गोइंग ओके. रिस्क भी लो है. इक्विटी ड्रॉडाउन रिस्क बढ़ते जा रहा है. वाओ, बिग ड्रॉप. उससे पहले थोड़ा नोटिस दिया था. इस बार रिस्क बार बार फ्लैश हो रहा है. यू वांट टू बी केयरफुल. फ्लैश हो रहा है रेड स्टेडीली. यू वांट थिंग्स टू कम डाउन. ये रहा कम डाउन. कम डाउन के बाद ये रहा डाउ स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव अ कंफर्मेशन और एक डाउ स्ट्रक्चर के ऊपर. रिलेटिवली सेफ राइट नाउ. क्लियरली गोइंग अप. मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आर सेफ. अब बढ़ रहा है रिस्क, बढ़ के फिर से वेंट बैक. देखते हैं ये आने वाला जो फॉल है उसमें सही दिखाए थे कि नहीं. रिस्क बढ़ रहा है, दिखा रहा है. हाई रिस्क, रिस्क गोइंग अप दिखा रहा है. बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर भी दिखा रहा है रिस्क गोइंग अप. रिलेटिवली स्टेबल टाइम्स वंस मोर, जा रहा है ऊपर. और नैस्डैक वंस अगेन रिस्क, पहले सिग्नल आया बिफोर द ड्रॉप. रिस्क अभी भी बढ़ा हुआ. इट इज गोइंग डाउन. वाओ, बिग ड्रॉप. इट वाज अ गुड हिंट. अब धीरे धीरे रिस्क देखिएगा, जैसे बॉटम आएगा धीरे धीरे रिस्क इज गोइंग टू फेड. See, so this will help us to do risk management at times, and more importantly, it will be very useful in bottom hunting. Look at once again at this last phase. Last phase को और एक बार देखते हैं. ये जो फाइनल स्ट्रेच जा रहा था नैस्डैक, रिस्क राइजिंग रैपिडली. हम लोग इसको स्मॉल कर देते हैं एंड आई विल मेक इट कैंडल. You can see with the candles now. I'm trying to break higher market, breaking higher. This is India. I'll come look at some other videos. Risk going up. Pehle risk went up, then came the sell-off. Risk very high. Very high risk flash ho raha hai. This is a big drop along with risk high. Pehle risk high hua tha, then it came. As it went up, this time risk will be volatile. This measurement, big drop. Now, once again, majority factors जाके फिर से. Now we had a good bounce back. Let's see क्या होता है. Wow, big drop. रिस्क भी बढ़ रहा है. We got a spike. मैंने हाईलाइट किया था ये दिन Nasdaq का spike. Now its majority are turning safer.
Majority of the factors have turned safe. फिर से ऊपर जा रहा है. Clearly, it helped us to catch the market bottom beautifully and helped us remain aware of the risk during tough times. Currently, India risk, cyclical, all सारे factors के ऊपर काम चल रहे हैं to make it even better. But in the current stage already, Risk Master will be excellent in managing your equity market drawdown risk. In addition to that, ये setup में Fountain of Gold, mother setup तो है ही included. If you want to use the mother setup on any particular asset class, you can use it. Like Nasdaq, beautiful comeback, but candle bada matlab both side volatility can happen. Now Nasdaq, what else is there is the crypto है. यहाँ पे crypto cloud basic है. जो लोग को कैंडल इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद है, यू कैन स्टिक टू एसडी क्लाउड, जिसमें रेनबो का कंपोनेंट्स भी है आपको हेल्प करने के लिए, टू मेक यू हेल्प यू रिमेन इन द मोर स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स. इसके साथ साथ क्रिप्टो भी अवेलेबल है, दैट इज मोर स्पेसिफिकली फॉर द क्रिप्टो सेटअप्स लाइक बिटकॉइन. और नीचे एक स्ट्रेंथ मीटर आएगा. Let me make it smaller. Auto. So this is Bitcoin का क्रिप्टो के इसमें clearly अभी भी दिखा रहा है वो red background and others. It will soon be improved and better. So this is क्रिप्टो के लिए स्पेशली ऐड कर दिया गया है. क्रिप्टो का फर्दर या एडिशनल फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे. तो so far V1 version 1 है. Version 1 is more of a multi-master, which is for multi-asset trading, Fountain of Gold, index futures, currency, commodity, options, cash stocks less than weekly, stock futures, and normal candlestick setup. So, and V2 now, it has 4 different Fountain of Gold. This is common to both Cloud Basic, Crypto, and Risk Master. I think this Risk Master जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये, this Risk Master is going to help you a lot. I hope this video will be helpful to you. All the best to you from my side, and as always, happy trading.